घर के अंदर काम वाली नहीं आती है तो पत्नी अपने पति से झाड़ू पोछा लगाने के लिए कहने लगती है। पति उससे कहता है कि कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रही, लेकिन वो कहती है कि मैं सीरियस कह रही हूँ, वैसे भी तुम मेरे टुकड़ों पर पला करते हो तो झाड़ू पोछा करने में कौन सा नुकसान है, कर दो, आज भाई नहीं आई है तो आज ही आज के लिए तो कह रही हूँ। अब इस बात को सुनकर पति को थोड़ा सा गुस्सा भी आता है और उसकी बात पर हंसी भी आती है और वो कहता है कि देखो इस तरह का मजाक ठीक नहीं है, लेकिन पत्नी पूरी तरह से सीरियस हो जाती है और कहती है कि वैसे भी मैं तुम्हें खिला पिला रही हूँ तो इतना काम तो तुम्हें करना ही चाहिए। इस बात को सुनकर जो पति होता है वह एकदम से अपनी पत्नी से कहता है कि ठीक है ये काम तो मैं कर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना होगा। इस बात को सुनकर पत्नी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है तो पति अपनी पत्नी को उसकी गाड़ी में बैठाता है और वहां से गाड़ी को लेकर एक जगह पहुंच जाता है। वहां पर जाने के बाद जो पत्नी होती है उसके सामने एक ऐसी सच्चाई आती है जिसे देखने के बाद पत्नी फूट फूट कर रो कर अपने पति से माफ़ी मांगने लगती है। क्या थी वह सच्चाई जिस सच्चाई को देखकर पत्नी माफ़ी मांगने लगी और क्या कारण था जो यह अपने पति से झाड़ू पोछा करने के लिए कह रही थी? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दिल्ली के एक रेस्टोरेंट के अंदर एक लड़का काम किया करता है जिसका नाम होता है सत्येंद्र। सत्येंद्र जो अच्छी तरह से ड्रेस पहना करता है और उस रेस्टोरेंट के वेटरों में सबसे ज़्यादा हैंडसम वही वेटर है। वहाँ पर रहकर वह वेटर का काम किया करता है और उसी रेस्टोरेंट के अंदर 3 सहेलियाँ रेगुलर आया करती हैं। जब भी उन्हें कभी बाहर का खाना होता है तो वह सीधा उस रेस्टोरेंट में आया करती हैं और वहाँ पर बैठकर अच्छी तरह से खाना खाया करती हैं। उन्हीं सहेलियों में से एक लड़की होती है जिसका नाम होता है नीलिमा। नीलिमा के पिता छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं और अच्छा खासा रुपया पैसा है। नीलिमा के पिता नीलिमा से बहुत ज़्यादा प्यार किया करते हैं और इसी वजह से जो नीलिमा होती है उसे अपनी अमीरी का काफ़ी ज़्यादा घमंड है। और जैसे ही वो अपनी सहेलियों के साथ यहाँ पर खाना खाने के लिए आती है तो यहाँ पर नीलिमा की नज़र सत्येंद्र के ऊपर पड़ जाती है और जब सत्येंद्र इनके लिए ऑर्डर लेकर आता है तो उसका शिष्टाचार उसे बड़ा ही अच्छा लगता है। अच्छी तरह से सर्व करना और अच्छे से बात करना और मुस्कुराता हुआ फेस। जो सत्येंद्र होता है वह ज़्यादातर मुस्कुराता रहता है और इसके बाद जैसे ही धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ नीलिमा बार बार वहाँ पर आने लगती है तो वह सत्येंद्र को नोटिस करती है और मन ही मन उससे प्यार कर बैठती है। अब इस बात को पहले देखकर तो वो सोचने लगती है कि वो तो होटल का वेटर है और मैं कहाँ एक अमीर बाप की बेटी, तो इसी वजह से वह अपने प्यार को दबाने की कोशिश करती है। लेकिन प्यार कहाँ दबने वाला था, क्योंकि प्यार तो प्यार होता है, अमीरी गरीबी नहीं देखता और हो गया सो हो गया। इसी वजह से जो नीलिमा होती है वह अपने प्यार को चाहकर भी नहीं दबा पाती है और एक दिन वह अपनी सहेली से इस बारे में जिक्र कर देती है। कहती है कि यार उस रेस्टोरेंट के अंदर जो वो वेटर है ना सत्येंद्र, उससे मुझे लगता है प्यार हो गया है, क्योंकि बार बार वो मुझे सपने में भी देखा करता है और बार बार उसका ख्याल मेरे दिमाग में आया करता है। उसका हमारे लिए खाना लेकर आना, हंस हंस कर बिल के बारे में बताना और वहाँ से चुपचाप वापस लौट जाना, ये सभी चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान किया करती हैं और इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि लगता है मुझे उससे प्यार हो गया है। अब इस बात को सुनकर सहेलियाँ उसको अप्रिशिएट करने लगती हैं और कहती है कि कोई बात नहीं, पैसा तो तेरे पिता के पास काफ़ी है, तो तू ऐसा कर, इससे प्यार का इजहार कर ले और इससे शादी कर ले। इस बात को सुनकर नीलिमा पहले तो मना करती है, लेकिन यहाँ पर उसे प्यार भी हो गया था और सहेलियाँ भी उसे बार बार इस बात के लिए अप्रोच करती हैं। तो उसके बाद नीलिमा भी मान जाती है और एक दिन वह अपनी सहेलियों के साथ उस होटल में जाती हैं और वहाँ पर उस लड़के जो वेटर होता है सत्येंद्र, उससे नीलिमा अपने प्यार का इजहार कर देती है सहेलियों के फोर्स करने पर। अब जैसे ही सत्येंद्र ये बात सुनता है कि उस लड़की ने एक वेटर से प्यार का इजहार किया है तो वह एकदम से हैरान हो जाता है और नीलिमा की तरफ देखने लगता है। कहता है कि मैडम आप एक अमीर हो और मैं काफ़ी ज़्यादा गरीब हूँ, तो इस तरह से हम दोनों में प्यार नहीं हो सकता, ये बहुत ही गलत है। लेकिन वहीं पर जो नीलिमा की सहेलियां होती हैं वो कहने लगती है कि हमारी सहेली का दिल बहुत बड़ा है और वह तुमसे ही प्यार किया करती है और इसी वजह से तुमसे शादी करना चाहती है। अब इस बात को सुनकर सत्येंद्र थोड़ी देर के लिए सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद वह भी इस बात को देखकर खुश हो जाता है और यहाँ पर सत्येंद्र भी अपने प्यार का इजहार कर देता है। अब दोनों का प्यार हो गया था और इसके बाद नीलिमा सत्येंद्र से शादी करने के लिए कहने लगती है। यहाँ पर जो सत्येंद्र होता है वह भी इस बात के लिए एग्री होता है और जब नीलिमा ने उससे पूछा था उसके घर परिवार के बारे में तो वह अपने आप को अनाथ बताता है और कहता है कि उसकी पैदाइश उत्तर प्रदेश की है, लेकिन वो यहाँ पर रहकर अपना काम किया करता है, उसके परिवार में उसका कोई भी नहीं है। नीलिमा को इस बात से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और यहाँ पर जब नीलिमा अपने पिता को सत्येंद्र के बारे में बताती है तो नीलिमा के पिता को भी इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं होती, क्योंकि पैसा तो उनके पास ही अच्छा खासा है और नीलिमा उनकी इकलौती बेटी है, यानी कि एक बेटा है जिसकी शादी हो चुकी है। और यहाँ पर जो नीलिमा के पिता होते हैं वह कहते हैं कि ठीक है बेटी, लड़का गरीब है तो कोई परेशानी नहीं है, इसके लिए मैं तुम्हें एक फ्लैट दे दूंगा और उसमें तुम इसके साथ रह लेना, ऊपर से तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। इस बात को सुनकर नीलिमा खुश हो जाती है और अपने पिता को अपने
अपने गले से लगा लेती है। यहाँ पर जो नीलिमा के पिता होते हैं वह सत्येंद्र और नीलिमा की शादी करा देते हैं और उनको अपने कहे अनुसार एक फ्लैट दे देते हैं जिसके अंदर वो रहा करते हैं और अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पिता ने इतने पैसे उसे दे दिए हैं कि वो आराम से बैठकर अपने जीवन भर खा सकती है और उसे कैसी भी कोई परेशानी नहीं होगी। नीलिमा और सत्येंद्र आराम से उस फ्लैट के अंदर एंजॉय करने लगते हैं और यहाँ पर नीलिमा ने काम वाली भी लगा रखी थी जो आकर उनका काम कर दिया करती थी और कभी भी किसी भी प्रॉब्लम के लिए नीलिमा के पिता ने उससे बोल दिया था कि बेटी कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो तुम सीधा मुझे बता देना और मैं तुम्हारी उस प्रॉब्लम का समाधान कर दूंगा। सत्येंद्र हंसी खुशी नीलिमा के साथ रहा करता है और जब नीलिमा और सत्येंद्र की शादी हो जाती है तो नीलिमा उससे काम पर जाने के लिए मना कर देती है। कहती है कि तुम चिंता मत करो, हमारे पास इतना पैसा है कि हम आराम से अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं क्योंकि मेरे पिता मुझे उतना ही पैसा दे देंगे जितना मैं कहूंगी। इस बात को सुनकर सत्येंद्र भी चुप रह जाता है और वह नीलिमा के साथ अच्छा समय व्यतीत करने लगता है। धीरे धीरे उनकी शादी को 6 महीने बीतते हैं और 6 महीने तक वो दोनों एक साथ ही उस फ्लैट में रहते हैं और काम वाली काम कर कर चली जाया करती है। सत्येंद्र नीलिमा से बड़ा ही खुश है और दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत कर रहे थे। लेकिन तभी एक दिन अचानक से काम वाली वहां पर नहीं आती है और उसी दौरान जो नीलिमा होती है जब उसे ये बात पता चलती है कि काम वाली यहाँ पर नहीं आई है तो वह अपने पति से झाड़ू पोछा करने के लिए कहने लगती है। अब सत्येंद्र इस बात को सुनकर मुस्कुराने लगता है और कहता है कि नीलिमा इस तरह का मजाक मत करो। लेकिन यहाँ पर जो नीलिमा होती है वह कहती है कि सत्येंद्र मैं पूरी तरह से सीरियस हूँ और झाड़ू पोछा तो आज तुम्हें ही करना होगा क्योंकि मैं तो झाड़ू पोछा करने वाली नहीं हूँ, मैंने बचपन से कभी से भी झाड़ू पोछा नहीं किया है। वैसे भी तुम होटल में इसी तरह का काम किया करते थे और यहाँ पर कर दोगे तो कौन देख रहा है तुम्हें, आराम से कर दो और इस बात को बेमतलब के इशू मत बनाओ। अब इस बात को सुनकर सत्येंद्र को हैरानी होती है और वह मना कर देता है, कहता है कि मैं झाड़ू पोछा करने वाला नहीं हूँ क्योंकि उस टाइम पर मैं अलग तरह से रहा करता था, लेकिन तुम अब मेरी पत्नी हो तो घर का काम तो तुम्हें ही करना होगा। भले ही तुम चाहो तो मैं बाहर से नौकरी कर सकता हूँ लेकिन यह काम मुझसे नहीं होगा। अब इस बात को सुनकर नीलिमा एकदम से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि एक तो मेरे पिता के पैसों पर पल रहे हो और ऊपर से मुझसे काम करने के लिए कह रहे हो, यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और तुम्हें काम करना होगा। यहाँ पर दोनों के बीच में प्यार तो था लेकिन प्यार में भी कभी कभी तकरार हो जाया करती है, तो ऐसी तकरार इन दोनों के बीच में हो गई थी। उसके बाद सत्येंद्र उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि ठीक है झाड़ू पोछा तो मैं कर दूंगा लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ एक जगह चलना होगा। इस बात को सुनकर नीलिमा कहने लगती है कि कहाँ जाना है, तो वो कहता है कि बस चुपचाप रहो और चुपचाप ही तुम्हें मेरे साथ वहां पर जाना होगा। इसके बाद नीलिमा तैयार हो जाती है और यहाँ पर जो सत्येंद्र होता है नीलिमा को उसकी ही गाड़ी में बिठाता है और गाड़ी को ड्राइव करने लगता है उत्तर प्रदेश की तरफ। सत्येंद्र और नीलिमा काफी ज्यादा लंबा सफर तय करते हैं और सफर तय करने के बाद वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पहुंच जाते हैं। रास्ते में नीलिमा ने कई बार उसको पूछा कि हम लोग कहां जा रहे हैं, तो वो कहता है कि बस चुपचाप बैठी रहो और जहां पर हम जाते हैं वहां पर चलकर देख लेना कि मैं कहां जा रहा हूं। नीलिमा सोच सोच कर परेशान है कि ये कहां ले जा रहा है, लेकिन फिर भी वह उसके साथ जाती है और धीरे धीरे जैसे ही वो लोग लखनऊ पहुंच जाते हैं तो वहां जाने के बाद जो सत्येंद्र होता है एक बहुत बड़े बंगले के सामने गाड़ी रोकता है और जैसे ही वहां पर हॉर्न बजाता है तो वहां का वॉचमैन सत्येंद्र को देखता है और देखते ही एकदम से दरवाजा खोल देता है। नीलिमा जैसे ही सब कुछ देखती है तो उसे बड़ी हैरानी होती है और वो पूछने लगती है कि तुम ये गाड़ी किसके घर में ले जा रहे हो, तो यहाँ पर सत्येंद्र उसकी तरफ मुस्कुराता है और कहता है कि ये तुम्हारे लिए सरप्राइज है। इसके बाद नीलिमा बड़े आश्चर्य से उस घर को देखने लगती है। वो इतना बड़ा घर था जितना बड़ा घर उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने बड़े घर में वो कभी जा भी सकती है। जैसे ही सत्येंद्र उस घर के अंदर गाड़ी को लेकर घुसता है तो एकदम से उस घर के अंदर जो लोग होते हैं वह दरवाजे पर आ जाते हैं और जैसे ही सत्येंद्र गाड़ी से उतरता है तो एकदम से उसकी तरफ भागने लगते हैं। इधर नीलिमा भी अपनी खिड़की खोलकर निकलती है और जब घर के लोग उसकी तरफ भाग रहे थे तो वह पूरी तरह से हैरान हो जाती है क्योंकि उस घर के अंदर कम से कम 20 से 25 लोग रहा करते थे, यानी कि यहाँ पर जॉइंट फैमिली कई रहा करती थी। अब जैसे ही वो लोग यहाँ पर आते हैं तो आने के बाद उनमें से जो एक महिला होती है वह अपनी आंखों में आंसू ले आती है और कहती है कि बेटा सत्येंद्र तू कहाँ चला गया था, हमने तुम्हें पता है कितना ढूंढा है, क्या हुआ ऐसा, हमसे क्या गलती हो गई जो तू इस तरह से हमें छोड़कर चला गया था। इसके बाद जो सत्येंद्र होता है वह उस महिला को आश्वासन देता है और कहता है कि माँ आप चिंता मत करो, अब तो मैं आ गया हूं ना, आज से मैं यहीं पर रहूंगा और मिलो इससे, ये मेरी पत्नी है। इस बात को सुनकर जो वहां पर लोग होते हैं वह पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और उसके बाद नीलिमा को अपने साथ ले जाने लगते हैं। नीलिमा अब तक समझ चुकी थी कि ये पूरा के पूरा परिवार सत्येंद्र का है और सत्येंद्र ने उससे झूठ बोला था। यहाँ पर सत्येंद्र के इस परिवार को देखकर वह काफी ज्यादा हैरान है क्योंकि ये काफी ज्यादा बड़ा घर है और इसके हिसाब से जो सत्येंद्र होता
होता है वह करोड़पति होना चाहिए था। इसके बाद सत्येंद्र और नीलिमा दोनों घर के अंदर जाते हैं और वहां पर जाने के बाद नीलिमा सत्येंद्र के बारे में और भी वो बातें जानती है जो अब तक उसे नहीं पता थी। सत्येंद्र ने उसे बताया था कि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, लेकिन यहां पर उसका काफी बड़ा परिवार है जो कि जॉइंट फैमिली के साथ रहा करता है। उसी घर के अंदर वो पार्किंग थी जिस पार्किंग के अंदर सत्येंद्र की गाड़ी पार्क हुई थी, लेकिन वहां पर ढेर सारी लग्जरी कार खड़ी हुई थी जिन्हें देखकर नीलिमा की आंखें फटी के फटी रह गई थी। इस घर के अंदर कम से कम 50 से ज्यादा नौकरों का स्टाफ है और इन नौकरों को देखकर भी उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं, क्योंकि उस फ्लैट के अंदर वो एक कामवाली के साथ रहा करती थी और उसी वजह से वह सत्येंद्र से झाड़ू पोछा करने के लिए कह रही थी। इसके बाद सत्येंद्र के घर वाले उससे पूछते हैं कि तू कहां चला गया था और क्या क्या किया था तुमने बीते 1 साल में। यहां पर सत्येंद्र के बड़े भाई भी होते हैं जिनकी शादी भी हो चुकी है और उनके बच्चे भी हैं। तो यहां पर सत्येंद्र पूरी के पूरी कहानी अपने माता पिता और अपने पूरे परिवार को बताता है और कहता है कि माँ, ये नीलिमा है, इससे मुझे प्यार हो गया और इससे मैंने शादी कर ली। यहां पर परिवार को दोनों के बारे में पता चल गया था और इनको इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं होती है और वह यहां पर नीलिमा की एक दुल्हन की तरह स्वागत करती हैं और उसे घर के अंदर बुलाती हैं। इसके बाद जो सत्येंद्र होता है वह कहने लगता है कि माँ, मैं नीलिमा को गांव वाली जगह भी दिखाना चाहता हूं और इसीलिए हमें जाना होगा। तो इसके बाद सत्येंद्र के साथ साथ उनके घर का एक नौकर भी बैठ जाता है और साथ में नीलिमा भी बैठ गई थी। वो दोनों दोबारा से गाड़ी में बैठते हैं और लखनऊ के साथ ही के एक गांव में पहुंच जाते हैं। वहां पर उनकी एक बहुत बड़ी हवेली होती है जिस हवेली की देखरेख के लिए उन्होंने नौकर छोड़ रखे थे और जैसे नीलिमा इस हवेली को देखती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। सत्येंद्र उसको हवेली को दिखाता है और उसके बाद वहां से वो लोग सत्येंद्र के फार्म हाउस पर जाते हैं जो काफी ज्यादा बड़ा था और जिसके अंदर स्विमिंग पूल भी था, गाड़ी पार्क करने की जगह भी थी और देखने से एकदम से लग्जरियस फील उसके आ रहा था। उस फार्म हाउस को देखने के बाद नीलिमा की आंखें फटी के फटी रह जाती हैं और अब उससे रहा नहीं जाता। वह उस नौकर से थोड़ी दूर जाती है और दूर जाने के बाद सत्येंद्र से पूछने लगती है कि सत्येंद्र, ये सब क्या है? जब तुम्हारे पास इतना कुछ था तो तुमने मुझे इस तरह से क्यों कहा और क्या कारण है जो तुमने अब तक मुझे अपने परिवार के बारे में नहीं बताया? तो उसके बाद जो सत्येंद्र होता है वह अपने बारे में बताने लगता है। कहता है कि मेरे पिता पुश्तैनी जमाने से काफी ज्यादा अमीर हैं और उन्होंने गांव से अपनी खेती बाड़ी को छोड़कर शहर में बिजनेस करना स्टार्ट किया और यहाँ के काफी ज्यादा अमीर व्यक्ति हैं। देख लिया तुमने मेरा घर परिवार, वो तो मेरे शहर का घर था और ये मेरी गांव की हवेली है और ये हमारा फार्म हाउस है। ऐसे ही कई शहरों में हमारे छोटे छोटे ऐसे घर हैं जैसा तुम्हारे पिता का घर था, लेकिन कभी भी मैंने अपनी अमीरी के बारे में ये बखान नहीं किया कि मैं इतना अमीर हूं। मेरे जो 2 बड़े भाई होते हैं उनकी शादी ब्याह हो गए थे, लेकिन उनकी जो पत्नी आई थी उन पत्नियों को देखकर मैं पूरी तरह से फेडअप हो गया था और ये अमीरी भरी लाइफ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि यहां से अगर हमें कहीं भी जाना होता था तो हमारे साथ ड्राइवर और नौकर भी रहा करता था और इसी वजह से मैं अपना घर छोड़कर यहां से सीधा देश की राजधानी दिल्ली में चला जाता हूं और वहीं पर गुमनामी की जिंदगी जीने लगता हूं। लेकिन तभी तुम मेरी जिंदगी में आई और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं लौटकर अपने घर पर आऊंगा, क्योंकि मैं वहां पर अपनी जिंदगी को ऐसी तरह से जीना चाहता था जिस तरह से जी रहा था। लेकिन जब घर के अंदर काम वाली बाई नहीं आई और तुमने मुझे झाड़ू पोछा लगाने के लिए कहा तो यह बात थोड़ी सी दिल में खटक गई, क्योंकि तुमने ये जो बात कही थी ना कि मेरे पिता के पैसों से ही पल रहे हो, तो ये बड़ी ही गलत है, क्योंकि मेरे पिता के पास भी ढेर सारा रुपया पैसा है। मैं चाहूं तो जीवन भर ऐसे ऐसो आराम करके अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता और ना ही मैं कभी तुमसे इस बात को कहूंगा। और तुम्हें शादी के बाद ना बताने का एक ये कारण भी था कि अगर तुम्हें ये बात पता चलेगी तो तुम अलग तरह से मुझे ट्रीट करोगी और असलियत में हम दोनों के बीच का प्यार कम हो जाएगा। लेकिन आखिरकार मुझे तुम्हें बताना ही पड़ा। अब इस बात को सुनकर जो यहाँ पर नीलिमा होती है वह एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है और सत्येंद्र के पैर पकड़कर उससे माफी मांगती है, क्योंकि अब तक उसे आभास हो गया था, क्योंकि सत्येंद्र उसके सामने बहुत कुछ था और वो सत्येंद्र के सामने बिल्कुल जीरो थी। इसके बाद सत्येंद्र उसे माफ कर देता है और कहता है कि नीलिमा, मैंने तुम्हें माफ किया, मैंने इस बात का बुरा ही नहीं माना था और हम दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते हैं, तो प्यार के बीच में माफी बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। ऐसा कहकर सत्येंद्र उसे माफ कर देता है और इसके बाद जो नीलिमा होती है वह दोबारा से उसके घर जाती है और यहाँ पर अपने पिता को फोन मिलाकर ये सारी बातें बताती है। जब पिता ये बात सुनता है तो फौरन से वहां से गाड़ी में बैठता है अपने बेटे के साथ और उसकी पत्नी के साथ, और वो सभी लोग सीधा इसके इसी घर में आ जाते हैं जहां पर सत्येंद्र नीलिमा को लेकर आया था। जैसे ही वो लोग इस घर को देखते हैं तो वो लोग भी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर जो सत्येंद्र का साला होता है बड़ा वाला, वह भी इस बात को देखकर पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि अब तक वह अपने जीजा को अलग तरह की दृष्टि से देखा करता था, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा उसकी देखभाल में जा रहा था। लेकिन यहाँ पर आने के बाद जो सत्येंद्र का बड़ा साला होता है वह भी सत्येंद्र से माफी मांगता है और कहने लगता है कि भाई मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कुछ गलत ही समझ रहा था, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े बाप के बेटे हो। सत्येंद्र हंसते हुए इन सभी बातों को टाल देता है और उसके बाद अच्छे से उनका वेलकम करता है। यहाँ पर जो सत्येंद्र के ससुर होते हैं वह इसकी पूरी प्रॉपर्टी को देखकर अस्त व्यस्त हो जाते हैं और जब वह सत्येंद्र के पिता से मिलते हैं और
वह उन्हें अपने बारे में पूरी बात बताते हैं तो वह पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सत्येंद्र के पिता के पास इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी थी। क्योंकि सत्येंद्र के जो पिता होता है वह 3 भाई थे और तीनों के तीनों एक साथ रहा करते थे। उन सभी के बच्चे भी जॉइंट होकर एक ही जगह रहा करते थे और उन सभी लोगों के बीच में बड़ा ही गहरा प्यार था। ऐसा परिवार आज के टाइम पर देखने को नहीं मिलेगा और इस बात को देखकर जो सत्येंद्र के ससुर होते हैं वह पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि धन्य हो मेरी बेटी, जो आपके बेटे से उसे प्यार हो गया और अब ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद जो यहाँ पर नीलिमा के पिता होते हैं वह सत्येंद्र के पिता से हाथ जोड़कर जाने की आज्ञा लेते हैं और इस बात को देखकर नीलिमा बड़ी हैरान हो जाती है। तभी जो यहाँ पर सत्येंद्र के पिता होते हैं वो उन्हें रोकते हैं, लेकिन नीलिमा के पिता होते हैं जो कहते हैं कि देखो समधी जी, हम लड़की वाले हैं तो हमारा पलड़ा हमेशा से ही नीचा रहेगा। अब तक नीलिमा दिल्ली के अंदर रही थी और उसे इन बातों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, लेकिन यहाँ पर ये लोग फिलहाल भी गाँव की तरह रह रहे थे जॉइंट फैमिली में, और इसी वजह से जो नीलिमा के पिता हैं उन्हें इन सब चीजों के बारे में पता है कि इसी तरह से किया जाता है, लड़की वालों का पल्ला नीचा रहता है। इसके बाद नीलिमा वहीं पर रहती है और यहाँ पर बार बार अपनी उस गलती के लिए सत्येंद्र से माफी मांगा करती है। सत्येंद्र ने कह दिया था कि उस घर की देखभाल आप ही कर लो, हम लोग तो अब यहीं पर रहेंगे और यहीं पर सेटल हो जाएंगे। सत्येंद्र अपने परिवार के पुश्तैनी बिजनेस में हाथ बटाया करता है, उन फैक्ट्रियों पर जाया करता है जो उसके पिता ने लगा रखी है और वहीं पर समय व्यतीत करता है। नीलिमा उस परिवार में घुल मिल जाती है और कुछ ही दिनों में सत्येंद्र के परिवार की महानता के बारे में उसे पता चल जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जहां पर एक लड़की ने अपने पति से झाड़ू पोछा करने के लिए कहा, लेकिन पति ने उसे उसकी औकात दिखा दी। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।